रामचरितमानस में प्रवेश कर रहे थोड़ी देर के लिए। एक बार की बात, श्री सीता मैया एक बार राम जी से कहती हैं, स्वामी एक बात नहीं समझ में आती है मुझे। भगवान राम जी ने कहा, क्या नहीं समझ में आता है देवी? स्वामी आपको पता है मैं कितने प्रेम से भोजन बनाती हूँ इन हाथन पे कि कोई संत आवे खूब खावे, आते भी है ना थोड़ा बहुत खाते हैं बस छक जाते हैं। और ये सत्य बात भी है, घर पे भले ही ज्यादा खा ले, कहीं भी जाओ आओ तो बिल्कुल लगता है पेट में जगह ही नहीं है। अब सीता मैया कह रही हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई संत आते हैं, कोई भी मेहमान आता है, बस थोड़ा सा खाते बस चल देते हैं। कोई खाने वाला नहीं है क्या इस संसार में कि बढ़िया पेट भर करके खाए? राम जी ने कहा, सूख शनिचर बुला लो। मजाक कर दिया। जानकी मैया ने कहा, उनकी बात ना करो आप, अरे कोई यहाँ बताओ, कोई बाबा हो बढ़िया भोजन पाते हो, खूब खाएं हम खूब बनाने। राम जी ने कहा, तुम अभी जानती नहीं हो, अभी तुमको पता नहीं है, बहुत बड़े बड़े संत पड़े हैं जो कहो खाते ही रहे। सीता मैया ने कहा, हमको दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। बोले देखना चाहती हूँ, हाँ बुलाओ। श्री राम जी ने कहा, तो ठीक है कल ही बुला लेते हैं। बोले हाँ कल बुला लो। अगस्त्य महाराज जी के पास में राम जी गए, अगस्त्य जी को बुलाया, कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी जानकी भोजन बढ़िया बनाती है लेकिन कोई पाने वाला नहीं आता है महाराज। आज जानकी जी अपने हाथों से आपको भोजन पवाएंगी। तो अगस्त्य जी ने कहा, ठीक है महाराज। जब अगस्त्य जी का बिस्तर लग गया, आसन जब लगा, बैठे, राम जी ने बढ़िया सा इशारा कर दिया, बढ़िया से खाइएगा, लेकिन प्रसादी बढ़िया से पाइएगा। अगस्त्य जी ने सब समझ लिया। जानकी जी उधर भोजन बनाने गई हैं। अब जानकी जी उधर भोजन बनाने गई, अगस्त्य जी आसन पर बैठे हैं, कह रहे हैं जरा जल्दी कहो कब लाएंगे प्रसादी। जानकी मैया कहने लगी, बाबा बहुत भूखे हैं, अरे जल्दी जल्दी परोसो और जल्दी से लेके चलो। बोले हाँ हाँ। बड़े बड़े थारन में कम से कम 20 से 25 कटोरियां लगा लिया, ऐसे ऐसे 20-25 कटोरियां लगा लिया, उसमें रख दिया भोजन। किसी में मिठाई है, किसी में फल है, किसी में खीर है, किसी में खिचड़ी है, दाल है, चावल है, सब बढ़िया व्यवस्था बनाई। थारा को उठवा करके अगस्त्य जी के समक्ष रखवाया। जब थारा को रख करके एक स्थान पे रखवाया जहां पे अगस्त्य महाराज बैठे हुए हैं महाराज। अब जानकी मैया बड़ी प्रसन्न हुई है कि बाबा जी बढ़िया से भोजन पावेंगे। थारा में भोजन लेके आई, बढ़िया से आसन के सामने रखवा दिया, और बाबा जी भोजन को ऊपर से लगाकर नीचे तक के इधर से उधर देख रहे हैं। जानकी मैया सोच रही, बाबा जी ऐसे कैसे देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कह दे कि बेटी 4 कटोरी ले जाओ। अगस्त्य जी ने कहा, देवी भोजन पवाना है तो अच्छे से पवाओ वरना हम नहीं पाएंगे। सीता मैया ने कहा, बाबा कोई गलती हो गई क्या? बाबा जी ने कहा, अरे छोटी छोटी कटोरियन में क्या लेके आई? अरे बड़े बड़े कटोरन में लेके आओ, ये छोटी छोटी कटोरियन में मेरा पेट भरने वाला नहीं है। जानकी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, अब तो बढ़िया बाबा जी आए, बहुत अच्छे बाबा जी आए। भोजन उधर बना रही हैं, बाबा जी कहने लगे, बाबा जी प्रसादी ग्रहण करिए और भोजन ला के आते। अब उधर भोजन प्रसादी बना रहे थे और इधर बढ़िया से आराम से मैया जी खूब बढ़िया रोटियां बेल रही हैं, काम करने वाले सब साथ दे रहे हैं, सब देवियां आई हैं, रोटियां बेल रही। बाबा जी का विराम भोजन प्रारंभ हुआ। बहुत बाबा जी दोनों आतन थे जिस समय जुटे हैं ना, 5 मिनट नहीं लगे, पूरी कटोरियां साफ हो गई महाराज। जानकी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, हाँ अब बढ़िया बाबा जी आए, खूब जल्दी जल्दी ला रही, खूब बढ़िया रख रही। बाबा जी भोजन पावते जा रहे हैं, पानियों नहीं पी रहे, ना डकार ही ले रहे पानियों नहीं पी रहे। अब 4 दिन भोजन पाते पाते हो गया, 4 दिन हो गए, 4 दिन 4 रात हो गई, लेकिन मैया बड़ी प्रसन्न है, कोई बात नहीं और पालो बाबा। 5वां दिन जब लगा, 6ठा दिन जब लगा,
जानकी मैया जी ने सोचा बाबा तो क्यों जो अजब वाले बाबा आई, तो तुरंत रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि आई। जब रिद्धि सिद्धि आई, रिद्धि सिद्धि से कहा आप भोजन जल्दी जल्दी व्यवस्था करवाओ, जल्दी जल्दी बनवाओ। अब रिद्धि जी रोटियां बेल रही तो सिद्धि जी पूड़ियां निकाल रही। जब 7-8 दिन बीत गए, अब तो रिद्धि सिद्धि परेशान। अब किसको बुलाया जाए? बोले अपने पति गणेश जी को बुला लो लड्डू निकालने के लिए। अब गणेश जी को बुलाया। अब गणेश जी महाराज आए। गणेश जी मां लड्डू निकाले थोड़ी देर। बाबा जी को जानकी मैया परस रही हैं, इधर रिद्धि सिद्धि पूड़ियां निकाली, तो बाबा लड्डू निकाल, लड्डू पूड़ी खाओ, जो पा जाओ तो खा लो, दालें पी जाए, चावल अलग ही खा जाए। इनका कुछ खाने पीना नहीं समझ में आ रहा है मैया जी को। मैया जी परेशान। अब जब पूरा 15 दिन 15 रात बीत गई भैया, अब तो मैया बड़ी परेशान राम जी की तरफ देख रही। राम जी जानकी को देखते तो हैं लेकिन झूठों नहीं कहते देवी ठगी गई हो का। कहते देवी जी और लेके आओ, खिलाओ खिलाओ, बाबा जी को भोजन पवाओ। जानकी मैया कहती झूठो एक बाजी नहीं कहते कि हाँ ठीक है बन रहने दो। जब 16वां दिन लगा तब मेरे भैया मैया जानकी ने कहा स्वामी हम अब भोजन नहीं पवा पाएंगे, हमारी कलैया बहुत दुख रही हैं, आप कैसे बाबा जी को लेके आ गए? अभी तक पानी नहीं पिए हैं बाबा जी, ना ये को बाजी डकार ही लेते, अब हम भोजन नहीं पवा पाएंगे। तब राम जी ने कहा अच्छा देवी अब भाई हम बाबा से कह दो सकते नहीं। अब मैया ने कहा नहीं स्वामी ये कह दो, कितना हम परेशान होएंगे, हम बहुत ही परेशान हैं। बोले चल ठीक है तेरी बात मान लिया। जब 17वां दिन बीता तब भी भोजन किया। 17वां रात 17वां दिन पूरा अविराम भोजन चला। 18वां दिन जब लगा तब बाबा जी को डकार आई। तब बाबा जी ने कहा वाह भोजन तो बहुत बढ़िया था, स्वादिष्ट था, बहुत प्यारा था, लेकिन अब प्यास बहुत जोर की लग गई है। बाबा ने कहा प्यास जरूर। जानकी मैया जैसे घूंघट गाड़ के अपना इत्ते से रखती हैं, मैया जानकी ने सर झुका लिया। स्वामी ये जब 17 रात 17 दिन भोजन किए तो पानी कितने दिन तक पिएंगे ये हमको बता दो पहले। राम जी ने कहा कि पता नहीं। तो सीता मैया ने कहा अब की बार आप बता दो हम पानी नहीं पिया पाएंगे, कह दीजिए हम पानी हम नहीं पिया पाएंगे। तो राम जी ने कहा अगस्त्य जी से महाराज आपने भोजन इस त्रेता युग में किया है, रामा अवतार में जब थे, बोले भोजन आपने त्रेता युग में किया है हमारे, लेकिन जब हम श्री कृष्ण बनकर आएंगे तो आपको खूब पानी पिलाएंगे, चाहे जितना पी लेना। आज जब इंद्र बरसा रहे थे तो शेषनाग बांध लगा के बैठे हैं, बांध लगा के बैठे हैं पर्वत पर ऊपर, और जितना पानी बरस रहा सब अगस्त मुनि लगाए छुआ गटागट सब पीते जा रहे हैं पानी। जितना बरसे अगस्त जी सब पानी पी ले, जितना बरसे सब पानी पी ले। अब जब इंद्र देवता बड़े परेशान हुए, अब इंद्र देवता बड़े परेशान होकर के भगवान के समक्ष आए और कहा नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्यतम पतये नमः। इंद्र पश्चाताप करने लगा, हे प्रभु, हे महात्मा, हे पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण, हे यादवों के पति, आपको नमस्कार है प्रभु। क्यों? भगवान से कहने लगे, हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। यह सृष्टि एक भव सागर है, यह सृष्टि एक भव सागर है। ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। यह सृष्टि एक भव सागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। यह सृष्टि एक भव सागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं।
दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूँ। हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूँ। जग के पालक जग के रक्षक, जग के पालक ब्रज के रक्षक, मैं हुआ शर्म से पानी हूँ। जग के पालक ब्रज के दया करिए, हे जग के पालक, हे ब्रज के रक्षक, मैं शर्म से पानी पानी हो गया हूँ। बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी सत्ता को समझ नहीं पाया, आपकी कृपा को समझ नहीं पाया। हे प्रभु क्षमा करिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दुष्टे दृष्टे परावरी। हृदय की गांठ खुल गई महाराज, दृष्टे परावरी, मेरी आंखें खुल गई, संशय मेरे टूट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी, सारे संशय टूट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशयाः, मेरे हृदय में जो संशय था महाराज वो भी खत्म हो गया है। मैं तो आपका अपमान करने आया, आपको मैं अच्छा नहीं समझ पाया, आपकी सत्ता को नहीं समझ पाया, आपकी कृपा को नहीं समझ पाया। आप तो ब्रज के रक्षक हैं, मैं ये नहीं जान पाया और ब्रज के ऊपर बरसाने लगा पानी। क्षमा करिए प्रभु। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव, भवता लोकनाथेन शनाथा वैमच्युत। हे सच्चिदानंद योगेश्वर, आप स्वयं विश्व है महाराज, परम प्रकाशक, विश्व के स्वामी हैं आप, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। अपने अटल पर, अपनी आपकी भक्ति पे जो अटल रहते हैं उनके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। सरकार मुझे क्षमा करिए। आज मानसी गंगा ऊपर से प्रकट हुई। आज जब इंद्र ने गंगा को प्रकट करवाया, मानसी गंगा नाम पड़ा और स्नान ध्यान करवाया, भगवान को उनका अभिषेक किया। कामधेनु जी ने दूध से भगवान का अभिषेक किया महाराज। इस प्रकार इंद्र देवता महाराज क्षमा मांग करके फिर से अपने इंद्र लोक को चले जाते हैं। भगवान इधर खूब आनंद मना, खूब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण जी की जय जयकार। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, व्रज के रक्षक की, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की, श्री मद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से आनंद हुआ, उनको गलती का एहसास हुआ। भगवान के ऊपर कभी आप भी जिस प्रकार इंद्र ने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं किया, भगवान की बुराइयां कर दिया, उस प्रकार से हमको आपको नहीं करना। लेकिन कुछ नास्तिक इस हिंदू धर्म में भी है, सनातन धर्म में भी है, अपने ही भगवान की बुराई कर देते। महाराज लिखा हुआ है, हरि हरि निंदा सुनाई जो काना, हरि हरि निंदा सुनाई जो काना, हरि हरि निंदा सुनाई जो काना, लगई पाप को घाते समाना, लगई पाप को घाते समाना,
हर निंदा सुने जो काना लगे पाप गो घात समाना महाराज। और जब महाराज हरिहर की निंदा, भगवान की निंदा को जो सुनता है, जो गलत निगाह से जो गलत सब सुनता है, करने वाले से ज्यादा उसको बुराई लगती है, उसको पाप लगता है। कोई और कर रहा है आप मत सुनो, या तो हिम्मत है तो उसको मारो, नहीं हिम्मत है तो चले जाओ, उसके सामने ना खड़े हो। भगवान की निंदा को सुनना नहीं चाहिए। जो भगवान की निंदा को सुनता फिर उसको बहुत पाप लगता है। भगवान की निंदा कभी नहीं सुनिए महाराज। आज इस प्रकार से इंद्र महाराज खूब पूजा पाठ करके प्रभु की चले जाते हैं। इधर खूब आनंद आया। एक बार की बात है, श्री राधा जी का पहला मिलन। श्री राधा जी एक बार यमुना के पास में गई। राधा जी का प्रसंग था बड़ा सुंदर। यमुना जी के पास में राधा गई, साथ में ललिता है, साथ में विशाखा है। आज विशाखा ने कहा कि राधे एक बात बताऊं तुमको, क्या तुमने कृष्ण के बारे में सुना है? राधा ने जैसे कृष्ण के बारे में सुना, आंखों से अश्रुपूरित होने लगा, रोने लगी श्री राधा रानी। ललिता ने कहा तू भी ना। राधा को तुरंत रुला देती है, पता नहीं क्यों रुला दिया। बोले अरे मैंने क्या कह दिया, मैंने तो कृष्ण का केवल नाम लिया। राधा कृष्ण का नाम सुनते ही रोने लग गई। विशाखा से ललिता ने कहा चलो राधा से कहो कि चलो महलों को चलते हैं, यहाँ पे रोना धोना बंद करो। राधा कितनी भोली है जी, हैं एक राजकुमारी, लेकिन कभी भी किसी के ऊपर आर्डर नहीं जमाती। यहाँ तो उनकी सखियां उनके ऊपर उल्टा आर्डर जमाती, यहाँ नहीं रहना, वहाँ नहीं रहना, यहाँ मत करो, वहाँ मत बैठो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, मतलब सारा आर्डर वो देती है। इतनी भोली है हमारी राधा। राधा जी गई, महलों को पहुंची वृषभानु जी के यहाँ। और जब महलों को राधा जी पहुंच जाती हैं तो कहा जाता है महाराज कि वहां पे एक चित्ररेखा नाम की सहेली आती है। वहां पे चित्ररेखा नाम की सहेली आई तो चित्ररेखा ने कहा राधे आपको ना मैं एक चित्र दिखाना चाहता हूँ, एक बहुत बढ़िया सा चित्र बना करके मैं लाई हूँ। तो ललिता ने कहा तू भी ना, इतनी दूर से थक करके राधा जी आई हैं और तेरा दिमाग खराब हो गया है, अब ये चित्र दिखाना जरूरी है क्या? चित्ररेखा गुस्सा हो गई, आपका दिमाग खराब है। जब देखो आप राधा के संग रहती हो, कहीं यमुना के पास जाती तो भी आप राधा के संग जाती हो, कहीं से आती तो भी आप राधा के संग, हर वक्त तुम राधा के संग संग रहती हो। मैंने केवल चित्र दिखाने को कहा, बस तुमने आर्डर जमा दिया कि राधा जी नहीं देखेंगी। क्यों नहीं देखेंगी राधा जी? इतनी भोली है। राधा जी ने कहा अरे तुम सब लड़ती क्यों हो, आओ चित्र ले आओ, हम देखना चाहते हैं। जरा किसका चित्र है वो? कहा कृष्ण का चित्र। तो राधा जी की आंखों में और आंसू आ गए। कहा देखा ना, मैंने यहाँ यमुना के पास में राधा का नाम लिया तो रोना, चित्र देखने के बारे में तो रोना। तो बोलिए दुख के आंसू नहीं है, एक खुशी के आंसू हैं। आंसू दो प्रकार के होते हैं। एक आंसू होते हैं जो दुख में आंसू आते हैं, वो गरम गरम आते हैं, मुंह पूरा चटपटा बन जाएगा, जैसे लगता है मिठाई लग गई है। ये दुख के आंसू मुंह जलने लगता है। और खुशी के आंसू तुरंत निकलते हैं, पता नहीं कहां बह के चले जाते हैं। ठंडे आंसू होते हैं, शीतल होते हैं। खुशी के आंसू होते हैं शीतल और दुख के आंसू होते गरम। नोटिस करिएगा आप लोग। तो प्यारे कहा जाता है कि राधा जी ने कहा वो खुशी के आंसू है मेरे। चित्र देखा, कृष्ण 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 कर रही है राधा रानी, कृष्ण कृष्ण, ये तो मेरे कृष्ण हैं। आज पहली बार राधा जी ने कृष्ण का फोटो देखा है, चित्र देखा। अद्भुत मिलन राधा जी का। भगवान कन्हैया जी यमुना के पास में आए। आज राधा रानी गोपियों के संग घूमने गई थी। आज प्रथम बार, पहली बार कृष्ण को राधा ने देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। कृष्ण ने राधा को देखा, राधा ने कृष्ण को देखा। एक दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे महाराज, एक दूसरे को देख रहे, देखते कि देखते रह गए। अब कन्हैया सोच रही लाडली जो बड़ी सुंदर है, अब इतना मतलब नजरिया हट नहीं महाराज, इतना सुंदर, इतना प्यारे, नजर नहीं हट रही है।
वो जब उनकी नजर नहीं हट रही थी ना, इतना प्यारा दृश्य वो, इतना सुंदर महाराज। आज श्री राधा रानी देखती कि देखती रह गई। कृष्ण भगवान ने पूछ ही लिया, ए गुजरिया कहाँ ते आई हो? कहा अरे मुझे नहीं जानते हो, मैं वृषभानु की लाडली, मेरा नाम है श्री राधाजू, मुझे प्रेम से लोग ना राधिका भी कहते हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा वो राधा जी हैं आप, मुझे नहीं जानती हो क्या? पहली मुलाकात है, टाई टाई बोल रहे हैं कन्हैया जी, मुझे नहीं जानती हो। राधा ने कहा मैं क्या जानू तुम्हें कौन हो, तुम कहाँ रहते हो? बोले अरे वही माखन चोर हूँ मैं, आपने सुना नहीं मैं माखन चुराता था, मैं वही कन्हैया हूँ। राधा ने कहा वो चोर हो तुम, इसलिए तुम्हारी बदनामी पूरे ब्रजवर में होती रहती है, तुमसे क्या बात करूं? कृष्ण ने कहा अरे बातें करो चाहे ना करो, कहाँ ते आई हो, कहाँ जाओगी? कहा अरे हम अपने घर ते आई, घर जाएंगे। सारी गोपियां आ गई, लाइन लगा ली, अरे देखो 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 चोर आ गया, चोर आ गया, अरे कलूटा कनुआ आ गया। कन्हैया जी खड़े हुए, कहा ये बांसुरी कहाँ से लाए हो तुम? इतनी प्यारी बांसुरी, इतनी सुंदर बांसुरी कहाँ से लाए हो? और काश में बांसुरी होती तो आपके अधरन पे लग के रहती। बड़ा सुंदर भजन है ये। आज जो लोग नृत्य करेंगे अपने